हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 मैथ्स का पेपर 3 देखेंगे। इससे पहले हमने पेपर 1 और पेपर 2 किया था। डियर स्टूडेंट, ये वो पेपर्स हैं जो डीएवी बोर्ड्स की तरफ से एनुअल एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आपने इन सभी पेपर्स को अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार एनुअल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन इनमें से नहीं हो पाता है, आपसे नहीं सॉल्व कर पाते हो आप इसे, तो आप कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाया जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू हमने निकालनी है और हमें गिवन है 2/7 रेज़ टू पावर वाई इज इक्वल टू 1। सेकेंड है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसकी डिग्री हमने निकालनी है। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसकी डिग्री बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अर्नव्स फादर इज़ 49 ईयर ओल्ड। ही इज़ 9 ईयर्स ओल्डर देन 4 टाइम्स अर्नव्स एज। सेट अप एन इक्वेशन टू फाइंड द अर्नव एज। अर्नव की एज की हमने क्या निकालनी है, एक इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। एक डाई फेंकी गई और फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंपोजिट नंबर की। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड का यूज़ करके हमने डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल को इससे। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम एनी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव लाइन सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। ऐसी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स हमने बतानी है जिसमें लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 8 एंड वेरीफाई योर आंसर। हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनानी है और जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर इसने गिवन दे रखा है हमें कितना, 8। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द ऑर्डर एंड एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की हमने ऑर्डर बताना है और एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री और एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमने बतानी है पैरेललोग्राम की। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें ये फिगर दे रखी है, पी क्यू और आर ये तीनों क्या है, पैरेलल है। हमने ये गिवन है हमें एंगल 60, ये एंगल 40 गिवन है। हमने एंगल एक्स और एंगल वाई की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फैक्टराइज करना है हमने, ये हमें गिवन है तो इसमें फॉर्मूला हम लगा देंगे और ये फैक्टराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द डायमीटर एंड लेंथ ऑफ ए रोलर आर 70 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक डायमीटर दे रखा है हमें रोलर का 70 और लेंथ दे रखी है यानी कि हाइट दे रखी है 100 सेंटीमीटर। इट मूव्स वंस ओवर टू लेवल प्ले ग्राउंड ऑफ एन एरिया दिस, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन द रोलर विल टेक टू लेवल द प्ले ग्राउंड। तो हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम इफ़ इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, हमने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इजी है, फॉर्मूला लगा देंगे। और इसी का और में दे रखा है, मेघा एंड हर फ्रेंड स्टार्टेड ए फर्म टू मैन्युफैक्चर नेचुरल फर्टिलाइजर टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज दिस इन द ईयर 2014. ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर it increased by 5% and it decreased by 2% in the following year. What is the profit of the firm after 2 years? ठीक है, ये भी वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूले से आप करेंगे। 15 है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड शो डैट दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने बताना कि ये इसका फैक्टर है।
क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है और ये हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें गिवन है और इसको हमने सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है द लेंथ ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 4:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 132 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 19 है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो 2:3, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 20 में कंस्ट्रक्शन करनी है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमने MNOP और ये सारी चीज़ें हमें क्या है गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 द किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेड आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड देन द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल shuffled. One card is selected at random from the remaining cards. What will be the probability of getting a queen, a red card, a black 10? Question number 22 है a mother dairy outlet and sold the following quantity of milk during the month of February of 28 days. Construct a frequency distribution table using, ये क्लास दे रखी है, हमने frequency distribution table बनानी है। क्वेश्चन नंबर 23 है सम स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल विश टू अरेंज देयर डैश प्लांट इन रोज टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर, दे फाइंड दैट इन डूइंग सो एंड 9 प्लांट आर लेफ्ट आउट, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड आल्सो द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द फ्रंट रो। क्वेश्चन नंबर 24 है एट व्हाट रेट परसेंट, हमने इसमें रेट परसेंट निकालनी है, सम दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है, और जो इंटरेस्ट है कंपाउंडेड एनुअली है। हमने क्या निकालना है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। 25 है डिवाइड दिस बाय दिस एंड राइट डाउन द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आल्सो वेरीफाई योर आंसर, हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना है और आंसर को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 26 द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1 द नंबर ऑब्टेन इज 3/2, फाइंड द रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये हमें फिगर दे रखी है और हमने प्रूव करना है AB पैरेलल टू CE, ये गिवन है हमें, ये गिवन है, ठीक है, और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो AB है वो CE के क्या है पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 28 इन द गिवन फिगर PQRS इज ए रेक्टेंगल, ये हमें एक फिगर दे रखी है रेक्टेंगल, हमने एंगल PQS निकालना है, एंगल PQS ये वाला एंगल हमने निकालना है। और इसके और में दे रखा है क्वेश्चन द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो 6:8 इफ इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 28 में कंस्ट्रक्शन करनी है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD और ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 30 है the data for the mode of transport used by 720 students of a school are given below, ये हमें डेटा दे रखा है, represent the above data by a pie chart, हमने ये जो डेटा है इससे पाई चार्ट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 31 है a boat covers a certain distance downstream in 1.5 hours, it covers the same distance upstream in 2 hours. If the speed of the boat in still water is 35 km/h, find the speed of the stream. Question number 32 है the value of a machine depreciate at 12.5% per annum
इट वॉज परचेज्ड 3 years ago. If its present value is this, find the original value of the machine 3 years ago. क्वेश्चन नंबर 33 है, ये हमें दे रखा है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंकुर इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है हमें। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 192 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया कैन बी पेंटेड। हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल ही नीड टू पेंट द रूम। तो ये थे क्वेश्चन 34 थे इसमें क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, इसको सॉल्व करना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट करना। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।